करते हैं। Good evening, मैम everyone, and welcome to this beautiful, amazing, powerful journey of power. What we are doing here, we are harnessing our power, the power within ourselves, जो मेरे पास है, मेरी ही शक्ति है, मैं उसी शक्ति का दोहन कर रही हूँ। और डेली वी आर फीलिंग कि हम उस प्रकाश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो बहुत सुनहरा सुंदर, द लाइट ऑफ लव, और वी आर इंक्रीजिंग आवर हैप्पीनेस डेली, और रोज हम अपनी खुशियों को बढ़ा रहे हैं। चलिए बताइए, कल तक हमने क्या लर्न किया है, वो विल शेयर। जल्दी से बताइए। यस, क्या क्या मैम सीख चुके हैं? अगर हम सुबह उठते ही अच्छी भावनाओं में रहते हैं तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और फिर वो हमारी अच्छी भावनाएं डबल ट्रिपल होके हम ही को वापस आती हैं। तो दिन की शुरुआत हमें अच्छे से करनी चाहिए, तो अच्छी हर दिन, भावनाओं से करनी चाहिए। बिल्कुल, हर दिन एक नए जीवन का अवसर है। हर दिन हमें एक अवसर मिलता है नए जीवन को जीने का, क्योंकि हर दिन ही तराजू आपके हाथ में है। आपका तराजू है, आपके हाथ में है, और आप किसी भी समय अपनी भावनाओं को बदल के, अपने दिन को, अपने हर मोमेंट को चेंज कर सकते हैं। और बताइए, और क्या क्या लर्न कर चुके हैं आप? यस, हमें प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। यस, हमेशा 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 प्रेजेंट में रहें। सो कट द पास्ट, शट द फ्यूचर, एंड बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि आज का मोमेंट अच्छा बन गया तो कल का तो अच्छा होना ही होना है। नेक्स्ट मोमेंट तो मेरा अच्छा बढ़िया बनना ही बनना है। तो सबसे बड़ी मेन बात ये है कि आज को जीना सीखें, आज के पल को हैप्पीनेस में कन्वर्ट करते चले जाएं, तो नेक्स्ट पल अपने आप हैप्पीनेस में चेंज होता चला जाएगा। एंड हैप्पीनेस मीन्स अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ, जितना खुश होती हूँ उतना प्यार बांटते हैं। महसूस कर लीजिएगा इसको। जिस दिन आप खुश होते हैं, अनंत खुश होते हैं, प्यार आपके हृदय से छलकता है। चलिए, आज तो हम बहुत अच्छा दिन, टुडे इज अ ब्लेस्ड डे, अमेजिंग डे, मार्वेलस डे। आज हम अपनी शक्ति से सृजन का कार्य सीखेंगे। इस शक्ति से हम कैसे सृजन कर सकते हैं? वो जो हम चाहते हैं उसका सृजन हम शक्ति से कैसे कर सकते हैं, पावर से कैसे कर सकते हैं, और जिसे हम बदलना चाहते हैं उसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। सो आई होप सबकी डिजायर लिस्ट रेडी होगी, क्योंकि आज आज हम शक्ति से अपने ही सपनों का सृजन करने वाले, अपनी ही इच्छाओं का सृजन करने वाले। और देखिए क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक आपके सामने है। चलिए बताइए, क्या सीख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं इस पिक से? यस, हाँ जी, बताइए। यस मैम, ये हिमालय के जैसा, चट्टान के जैसा सब, मतलब वो भी एक तरीके की शक्ति है। किसी के सामने भी निडर होके खड़े हो सकता है, ऐसा शक्ति मुझे लग रहा है। ओके, और बताइए।
देखिए, someone wants to say something? Yes, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं? Yes. देखिए इसमें क्या है, टोटल नेचर, सब कुछ प्रकृति दर्शाई गई है। और प्रकृति का सृजन किससे हुआ है? द गोल्डन लाइट, द लाइट ऑफ लव। तो प्रकृति में आप भी हैं, आपका सृजन भी लाइट से ही हुआ है, द लव ऑफ, द लाइट ऑफ लव। और आज आप जो चाहेंगे, आज आप जो चाहेंगे उसका सृजन भी प्यार से ही होने वाला है, आपके प्यार की शक्ति से। देखिए सारी नेचुरल थिंग्स यहाँ पर हैं इस पिक के अंदर, एंड देयर इज अ गोल्डन लाइट अबव इट, और उसके ऊपर क्या है? सुनहरी लाल प्रकाश। और उसी से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो शक्ति गाविन 1948 की इनकी बर्थ है, और एक राइटर हैं, इन्होंने बहुत अच्छे वाक्य लिखती हैं, आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता है, हर पल के अंदर, इन एवरी मोमेंट क्रिएशन है आपके हर एक पल में, और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी है, और यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है, और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सिर्फ आपको एक स्पष्ट आग्रह करना है। सृष्टि के पास अबंडेंस है आपको देने के लिए, और आपके हर मूवमेंट में, आपके हर क्षण में, हर पल में असीमित सृजनात्मकता है, असीमित सृजनात्मकता है। क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? से यस और नो बताइए। क्लियर है? आ रही है मैम, क्लियर है। आ रही है आवाज, आ रही है। तो जिन्होंने अभी मैसेज डाला है वो अपनी साइट से कनेक्शन चेक कर लीजिए जरा। तो आपके हर पल में सृजनात्मकता प्रचुर भरी है, प्रचुरता से भी अधिक कहूंगी भरी है। आप अपने हर पल में असीमित सृजन कर सकते हैं, और सृष्टि के पास आपको देने के लिए अनंत है। बस आप सृष्टि को अपना स्पष्ट आग्रह दे दीजिए, स्पष्ट मेन्यू बता दीजिए उसको कि आपको क्या चाहिए। आप जब सृष्टि को स्पष्ट आग्रह करेंगे तो आपके जीवन में वो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि आपके ही हर पल में सृजनात्मकता भरी है, और सृष्टि तो खड़ी ही आपके दरवाजे के बाहर है सब कुछ आपको देने के लिए। पर सृष्टि किस चीज का इंतजार कर रही है? आप उसे स्पष्ट मेन्यू कब देंगे? क्योंकि हमारा मेन्यू स्पष्ट नहीं होता, हमारा सृष्टि को आग्रह स्पष्ट नहीं होता, तो वो हमारे दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। इन अगले अध्यायों में आप यह सीखेंगे कि प्रचुर धन, अच्छा स्वास्थ्य, मधुर संबंध, सफल करियर, समृद्ध व्यवसाय, या आप जो कुछ भी चाहते हो उसे पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करना कितना सरल है। कितनी आसानी से आप अपनी प्रेम की शक्ति का दोहन करके, उसको हार्नेस करके अपनी मन चाहे कुछ भी चीज पा सकते हैं। इस ज्ञान से आप अपने जीवन की हर चीज को अपने मन चाहे स्वरूप में ला सकते हैं। आप जैसा उसका स्वरूप देखना चाहते हैं वो वैसे ही स्वरूप में आपको मिल भी सकती है। किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया के इन आसान कदमों का पालन करें। तो आज हमने अपनी शक्ति से किस प्रकार सृजन करना है, कैसे हम अपनी पावर ऑफ लव से अपनी ही क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे कोई मनचाही चीज पाना चाहते हैं या किसी अनचाही को बदलना चाहते हैं, मनचाही पाना चाहते हैं या कोई अनचाही आपके जीवन में है जिसे आप परिवर्तित करना चाहते हैं, दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहेगा। तो देखिए कितना सरल और सहज प्रोसेस आज हम सीखने जा रहे हैं अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए, या जो मुझे जीवन में लगता है अरे ये चीज तो मेरे साथ अच्छी नहीं चल रही,
ये तो मेरे मन चाही नहीं है, ये तो मेरी अनचाही चीज है और मैं उसमें परिवर्तन देखना चाहती हूँ, तो मैं उस चीज को भी परिवर्तित कर सकती हूँ। तो सृजन की प्रक्रिया के 3 कदम अंडरलाइन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। सबसे पहला, कल्पना करें, महसूस करें और इसे प्राप्त करें। जो चाहते हैं सबसे पहले तो अपने आग्रह को स्पष्ट करें। सृजन की प्रक्रिया से पहले अपने आग्रह को स्पष्ट करें, आपकी डिजायर क्या है। इफ यू वांट टू परचेज अ कार, ऐसे मत बोल दीजिए कि मुझे तो बड़ी कार खरीदनी है। बड़ी कौन सी? ये आग्रह स्पष्ट नहीं है, ये आग्रह स्पष्ट नहीं है। ये आग्रह उसी तरीके से है जैसे आप रेस्टोरेंट में गए और आपने कहा भाई डोसा ले आ। आग्रह स्पष्ट नहीं है। अब वेटर तो कोई सा भी डोसा ला सकता है, अनियन की चीज भी और आलू का भी और सादा भी, मैसूर भी, रावा भी। अब आपको तो वो चाहिए नहीं और आप कहते हैं अरे ये तो मेरा मन चाहा नहीं है, क्योंकि आपका आग्रह स्पष्ट नहीं है। सो सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले, अपनी शक्ति का प्रयोग सृजन की प्रक्रिया में लाने से पहले अपने अपने आग्रह को स्पष्ट कर दीजिए कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। गाड़ी का नाम बताइए, कलर बताइए, उसके अंदर के फीचर्स बताइए। डीलक्स मॉडल चाहिए या सुपर डीलक्स मॉडल चाहिए, प्लीज स्पेसिफाई। और अपना घर देख रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं तो घर का एक एक कमरे की डिजाइनिंग कर लीजिए पहले कि कैसा 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 आपको सब जगह चाहिए, कितने रूम का चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, कौन से प्लेस में चाहिए। अपनी सब आग्रह को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जॉब चाहते हैं तो अपने जॉब के आग्रह को स्पष्ट कर दीजिए। कितने घंटे की जॉब करना चाहते हैं, डेस्क जॉब चाहते हैं, ट्रेवल जॉब चाहते हैं, किस डेजिग्नेशन पे जाना चाहते हैं, कौन सी कंपनी में जाना चाहते हैं। जितना आपका आग्रह स्पष्ट होगा, जितना आपका मेन्यू आप अपने आका को स्पष्ट बताएंगे, आप उतना ही वैसा ही पाते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सृजन की प्रक्रिया। सृजन की प्रक्रिया का पहला कदम सोचिए कि आपको चाहिए क्या और उसके बाद उसकी कल्पना कीजिए। उसकी कल्पना में खो जाइए। आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित कीजिए, अपना ध्यान उसके ऊपर केंद्रित कीजिए, उसकी कल्पना कीजिए और कल्पना कीजिए कि वह मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। देखिए, सृजन का कार्य हमेशा कल्पना से ही शुरू होता है। अगर कोई बिल्डर कोई सोसाइटी का निर्माण कर रहा है, किसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, तो वो इसकी कल्पना अपने पहले मस्तिष्क में लेकर के आता है और फिर उस कल्पना को पेपर पे उतारता है। पेपर पे उतारने के बाद वो उस बिल्डिंग का 3D मॉडल बनाता है और 3D मॉडल बनाने के बाद वो बिल्डिंग साकार रूप लेना शुरू हो जाती है। देखिए, हमारा हर सृजन का कार्य कल्पना से शुरू होता है। आप जो ये फोन सामने लेकर के बैठे हुए हैं, ये भी किसी की कल्पना है। उसने इसकी कल्पना की कि इसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कैसा रंग, डिजाइन, कौन कौन से कलर्स में ये अवेलेबल होना चाहिए। तो देखिए, उसकी कल्पना आपके सामने साकार है और आप उसकी कल्पना का साकार रूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका दिमाग इतना शार्प है, इतना पावरफुल है, इतना ब्रिलियंट है कि आप अपने डिजायर की जो कल्पना अपने मन में कर देंगे, फोकस होकर के और
अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना में खो जाएंगे। वाह, मेरी डिजायर पूरी हो गई। फील कीजिए आपको कौन सी गाड़ी लेनी है या कौन सी साड़ी लेनी है, और उसकी कल्पना कर लीजिए और महसूस कीजिए। सेकंड स्टेप कल्पना के बाद महसूस करना है। महसूस करने का मतलब आप उसको अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कीजिए। आप गाड़ी की कल्पना कर रहे हैं तो देखिए आपके सामने खड़ी है, आप उसमें बैठ रहे हैं, आप उसका स्पर्श कर रहे हैं, आप उसके नए सीटों की स्मेल ले रहे हैं, और महसूस कीजिए कि आप गाड़ी घर पे लेकर के आ रहे हैं, कहीं रास्ते में रुके, मंदिर में, गुरुद्वारे में, और आपने भोग प्रसाद चढ़ाया। उस भोग प्रसाद की स्मेल को महसूस कीजिए, उस हलवे की प्रसाद की स्मेल को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके सामने आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। मन चाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। भाई, प्रेम की शक्ति से ही तो हम अपनी डिजायर्स का सृजन कर रहे हैं। तो जो चीज की कल्पना कर रही हूँ उसमें प्रेम का तड़का तो लगाना ही लगाना, तो उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित कीजिए। अपनी मनचाही चीज करने की कल्पना और एहसास कीजिए। अपनी मनचाही चीज पाने की कल्पना और एहसास कीजिए। देखिए, अपनी मनचाही चीज करने की कल्पना और एहसास कीजिए। अपनी मनचाही चीज पाने की कल्पना और एहसास कीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सोच लीजिए कि आप वो काम कर रहे हैं, उसकी कल्पना कीजिए, उसको एहसास कीजिए, उसको महसूस कीजिए कि यस, यू आर रियली डूइंग इट, यस यू आर डूइंग इट, एंड उसके बेहतरीन परिणाम आपके सामने आ रहे हैं, एंड यू आर सो हैप्पी, यू आर सो ब्लेस्ड उन रिजल्ट्स को अपने सामने देके, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग इट, और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ देगी। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं, देखिए, आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ेगी, और आपको उसको पाने की इच्छा, अरे ये चीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये नहीं, अच्छा मिल गई तो भी ठीक है, अच्छा नहीं मिली तो भी ठीक है, नहीं मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ये गाड़ी चाहिए ही चाहिए। प्रबल इच्छा, आपकी कल्पना, आपकी कल्पना, आपकी प्रबल इच्छा, ये दोनों चीजें जब जुड़ जाएंगी, और जब आप इन दोनों को अपनी प्रेम की भावनाएं देंगे, तो एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र से आप जो चाहेंगे वो आकर्षित कर लेंगे। देखिए कितना सरल प्रोसेस है। एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। आपको बस इतना ही करना है। इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। अब तीसरा कदम, प्राप्त करें। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देगी। परिस्थितियां, घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके ये आपकी प्रिय चीज तक आपको पहुंचा देगी। आपने जो भी मेन्यू दिया है और उस मेन्यू की कल्पना कर ली है, उस कल्पना को एहसास में ले आए हो। प्रकृति अपने आप स्थितियों और परिस्थितियों को रीअरेंज करेगी आपके लिए। अपने आप को सब कार्य करेगी, आपको अपने आप मार्ग दिखाएगी, आपको क्लू देगी कि कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अपने सपनों तक कैसे आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, वो सब आपके सामने होता चला जाएगा।
आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे आपको दिल की गहराई से चाहना होगा। नाउ व्हाट इज द कंडीशन? कि जो आप चाहते हैं उसे आपको शिद्दत से चाहना है, मतलब ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और ओम शांति ओम का आपने एक डायलॉग सुना होगा ना शाहरुख खान, आप जिसे शिद्दत से चाहते हैं कायनात उसे देने के लिए आपकी तरफ झुक जाती है। तो शिद्दत होनी बहुत जरूरी है, प्रबल इच्छा होनी बहुत जरूरी है। और प्रबल इच्छा कैसी? दिल की गहराई से आपको चाहना होगा, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल की गहराई से। इच्छा ही प्रेम है। और जब तक आप दिल में धड़कती हुई इच्छा नहीं होगी तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। अगर आपके अपने सपनों को पाने के लिए प्रबल इच्छा है, दिल दिल के अंदर से इच्छा उठ रही है कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, तभी आप अपनी प्रेम की शक्ति का दोहन कर पाएंगे। तभी आपको वो बल मिलेगा, वो शक्ति मिलेगी कि आप प्रेम की शक्ति का प्रयोग करके अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना लें और आपके सामने सभी चीजें जो आप चाहते हैं वो आकर्षित हो जाए। ये निर्भर करता है आप कितनी दिल की गहराइयों से उस चीज को चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है और कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है। इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। तो जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसकी कल्पना करिए, महसूस कीजिए, प्राप्त कीजिए, रिसीव कीजिए और उसके प्रति अनंत प्रेम दीजिए। अनंत प्रेम, क्योंकि प्रेम की ही वो शक्ति है जो आपकी इच्छा को आपके सामने प्रस्तुत कर देगी। आप अपने जीवन में चाहे जो बनना चाहे, आप अपने जीवन में चाहे जो करना चाहे, आप अपने जीवन में चाहे जो पाना चाहे, सृजन की प्रक्रिया हमेशा समान रहेगी। प्रेम पाने के लिए आपको प्रेम देना है, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे प्राप्त करें। कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए, प्राप्त कीजिए और उसमें अपना पूरा प्रेम भर दीजिए। सृजन की प्रक्रिया के दौरान ये कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही है। अब देखिए, आप जो चाहते हैं उसको सोच लीजिए कि वो आपके पास पहले से है। इस एहसास को स्थायी बना लें और इसे परे ना होने दें। डेली महसूस करें कि ये आपके पास है, इसको परे ना होने दें। क्यों? क्योंकि आप जो भी देते हैं आकर्षण का नियम उसकी नकल करके उसका सृजन कर देता है। आप जिस चीज की कल्पना कर लेंगे, आप जिस चीज का एहसास कर लेंगे, वाह ये तो मेरे पास है, दिस इज विद मी, ये तो मेरे पास है और मैं इसका पूरा प्रयोग कर रही हूँ। गाड़ी, अरे वाह तो मेरे पास है, मैं इसमें घूम रही हूँ, मैं अपने बच्चों को अलग अलग जगह पे घुमा रही हूँ, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रही हूँ, हम हिल्स पे जा रहे हैं गाड़ी में घूमने के लिए। अरे जितनी कल्पना कर सकते हैं, जितनी कल्पना कर सकते हैं, अनंत तक कल्पना कीजिए, क्योंकि कल्पना ही सृजन है। और आपके एहसास वो प्रेम की शक्ति है। और देखिए, आकर्षण का नियम, आपके पास वही चीज होगी जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, जिसे आप दिल की गहराइयों से महसूस कर रहे हैं।
सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है, और इस एहसास को स्थायी बना लें। मीन्स बार बार आपको इस एहसास को अपने अंदर लाना है। क्यों? क्योंकि आप जो भी देते हैं, आकर्षण का नियम उसी की नकल करता है और उसका सृजन कर देता है। इसलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। तो ये पहले ही सोच लेना है कि जो आपकी डिजायर है वो आपको मिल चुकी है। ये विचार आपको अपने अंदर लाना है एक गहरे एहसास के साथ, शिद्दत के साथ, क्योंकि आकर्षण का नियम तो उसकी नकल करने वाला है। आप जो कह देंगे वो वही आपको देने वाला है। आज कौन पढ़ रहे हैं हमारे साथ? यस, who will read? मैं पढ़ दूंगी। हाँ जी, पढ़ दीजिए। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं या छरहरे बनना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आपके पास आपका मनचाहा शरीर है। हर दिन यह महसूस ना करें कि आपका वजन ज्यादा है। यदि आप सैर सपाटा करना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आप सैर सपाटा कर रहे हैं। हर दिन यह महसूस ना करें कि आपके पास सैर सपाटा करने के लिए पैसे नहीं हैं। यदि आप किसी खेल, अभिनय, गायन, वादन, शौक या अपने कामकाज में बेहतर बनना चाहते हो तो वैसा बनने की कल्पना और एहसास करते हुए प्रेम दें। यदि आप जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मधुर संबंध चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि वैसा संबंध बन जाने पर जीवन कैसा होगा। तो देखिए, अगर आपने लिखा है कि मुझे स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए तो आपसे सबसे पहले कहूंगी अपनी बॉडी का वेट, हाइट तो जो है सो है, अब आप वेट, डायमेंशन सब लिख दीजिए। कैसे कट्स एंड कर्ल्स चाहिए सब लिख दीजिए उसको। और बजाय ये कहने के कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, कल्पना कीजिए कि आपके पास आपका मन चाहा शरीर है। आपके पास जैसा आप फिजिक चाहते हैं वैसी फिजिक आपके पास है। अपने शरीर को प्रेम कीजिए, कल्पना कीजिए उसकी। अगर आप चाहते हैं किसी के साथ अपना संबंध मधुर करना तो पहले से कल्पना कर लीजिए, अरे मेरे उसके साथ बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं, हम रोज मिल रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं, एक साथ ट्रिप ले रहे हैं। जैसे जैसे आप अपनी इन कल्पनाओं की गहराई में जाते चले जाएंगे, आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते चले जाएंगे खुद ही। और जैसे जैसे प्रेम की शक्ति आपकी कल्पनाओं के साथ जुड़ती चली जाएगी, वो चीज हूबहू आपके सामने आती चली जाएगी। अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं, तो बजाय इस बात पे रोज अफसोस करने के अरे ये ऐसे थोड़ी होता है, पैसे कहाँ है मेरे पास घूमने के, अरे कल्पना में कौन से पैसे लग रहे हैं आपके, कल्पना करने में तो कोई पैसे नहीं है। और आजकल तो सब चीजें नेट पे अवेलेबल है। खोलिए अपने नेट और देखिए आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, एंजॉय कीजिए आधा घंटा। जो कंट्री आप देखना चाहते हैं महसूस कीजिए, उस आधे घंटे में आपने वो पूरा ट्रेवल कर लिया, कंप्लीट ट्रेवल कर लिया आपने, एंड यू एंड योर फैमिली आर वेरी हैप्पी। बहुत खुश हैं आप। जितना कल्पनाओं में जाएंगे वो कल्पनाएं ही आपकी साकार होनी है। देखिए, सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो धर्मशास्त्री और धर्मगुरु के शब्द हैं, आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है। विश्वास कीजिए, ये यकीन कीजिए कि जो आप कल्पना करेंगे वही आपके सामने आने वाला है। ये आपकी आस्था है। अगर आस्था डगमगा रही है,
आस्था डगमगा रही है तो वो चीज आपके सामने नहीं आएगी। आस्था किस पे रखनी है? जो आपने देखा ही नहीं है, गाड़ी आपने देखी नहीं है, बट आपको विश्वास है कि जिसकी कल्पना कर रही है। आप यूरोप गए नहीं हैं, बट आपको विश्वास है कि अरे मैंने नेट पे देख लिया, अब तो मैं एक दिन जरूर देख करके आऊंगी। आपकी आस्था, आस्था किस पर? उस पर यकीन करना जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है। और इसका पुरस्कार ये है कि आपने जिस पर यकीन किया है वह आपको दिख जाएगा। देख लीजिए, अगर आपने अनदेखे पर विश्वास कर लिया जो आपको नहीं मिला, तो इसका पुरस्कार आपको ये मिलेगा कि आपको वो चीज मिल जाएगी। तो आपकी आस्था, आपका विश्वास कि ये चीज तो अब मेरी हो गई, ये ट्रिप तो मेरा हो गया, ये स्किल तो मेरी हो गई, ये काम मैं इस तरीके से करना चाहती थी, ये तो मेरा हो गया। अरे मेरे संबंध तो सबसे बहुत मधुर हो रहे हैं, मेरे संबंध सबसे बहुत अच्छे हैं, बस देखिए हो गए। दिल की गहराइयों से अपने सपनों को देख लीजिए, उनकी कल्पना कर लीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। हो सकता है कि सृजन प्रक्रिया की शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित करके इस सिद्धांत को आजमाना चाहें। इस प्रक्रिया पर चलकर जब आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित कर लेते हैं और वह आपको मिल जाती है, तब आपको अपनी इस शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती। एक युवती ने जब पहले इस सिद्धांत को आजमाया तो उसने सफेद कैला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा। उसने कल्पना की कि वह उस फूल को हाथ में थामे है, उसकी खुशबू ले रही है और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है। 2 सप्ताह बाद वह डिनर के लिए एक सहेली के घर गई। वहां टेबल के बीचों बीच सफेद कैला लिली का गुलदस्ता रखा था, वही फूल और वही रंग जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने सहेली को अपनी कल्पना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब रात को वह विदा लेने लगी तो उसकी सहेली की बेटी ने सहज भाव से गुलदस्ते में से कैला लिली का एक सफेद फूल निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। तो देखिए, कल्पना की, बस एक लिली का फूल उसके हाथ में है, महसूस किया उसकी खुशबू को, उसको हाथ में थामा, सिर्फ कल्पना में, और उसको वो फूल मिल गया। उसने इसका जिक्र भी किसी से नहीं किया, उसके बावजूद अपने फ्रेंड के घर से आते हुए उसको वो फ्लावर मिल गया जिसकी उसने कल्पना की थी। तो अपनी प्रेम की शक्ति, अपनी कल्पना की शक्ति को आजमाने के लिए आप भी कोई ऐसी 5 चीजें सोच लीजिए जिनसे आप अटैच्ड ना हो, और इस प्रयोग को करके देखिए। 5 चीजें सोचिए, आप कुछ देखना चाहते हैं, कोई पीले रंग की कार, कोई लाल कपड़े पहना हुआ व्यक्ति, कोई आप जलेबी खाना चाहते हैं, रसगुल्ला खाना चाहते हैं, कोई ऐसी 5 चीजें सोचिए और उनकी कल्पना भर कीजिए। उनकी कल्पना भर कीजिए कि आप जलेबी खा रहे हैं, वाह गरम गरम पतली पतली जलेबी है, एकदम से मुंह में जलेबी का स्वाद आ रहा है, वाह क्या चाशनी टपक रही है, मजे आ गए यार, मजे आ गए जलेबी खा करके। भाई इस शक्ति को आजमा करके देखिएगा जरा। जैसे उसे उसे लिली का फ्लावर मिला है वैसे आपको भी मिलेगा। बस कल्पना कीजिए उसकी, उसको महसूस कीजिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के वाक्य है, कल्पना सृजन का आरंभ है। सृजन का आरंभ कहाँ से हुआ? कल्पना से। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। देखिए, कल्पना सृजन का आरंभ है। क्या करना है? अपनी मनचाही चीज की कल्पना कीजिए और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की, अरे ये तो मेरी है, ये तो मेरे लिए ही ब्रह्मांड में बनी है, इतनी इच्छा शक्ति उसके साथ जोड़ दीजिए और
आपको आपकी मनचाही चीज सामने मिल जाएगी, आप उसका सृजन कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाले, आप कल्पना करे जा रहे हैं अपनी प्यारी चीज पाने की। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आप रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, अपनी चीजें पाने की कल्पना करते हो, हाँ, एहसास करते हो, और क्या होता है एक दिन, अरे छोड़ ना यार, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इन सबसे थोड़ी कुछ होता है। देखिए, आपने अपनी आस्था और विश्वास, अपनी इच्छा शक्ति सब डगमगा दी। आपने आज जो खीर बनानी शुरू की थी, उस खीर के अंदर आपने नींबू की बूंदें डाल दी और वो खीर फट गई। तो जहां मेरी इच्छा शक्ति डगमगा जाएगी, जहां जहां मैं इस प्रोसेस को रोक दूंगी उतने प्रेम से करना, वहां प्रेम की शक्ति का अभाव हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जब अपने सपनों का सृजन कर रहे हैं तो खुले मन से, पूरी इच्छा से, यार ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, मुझे तो 98% मार्क्स लेने ही लेने हैं, मुझे तो इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मतलब चाहिए। और महसूस कीजिए कि आप उस कॉलेज में रोज आ जा रहे हैं, उसके लेक्चर थिएटर में बैठे हैं, आप वहां पे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, और आप एग्जाम दे रहे हैं और आपका रिजल्ट आया और आपके 99% मार्क्स, और आप कह रहे हैं वाओ आई गॉट इट, आई गॉट इट। इतनी कल्पना की शक्ति भरी है इसके अंदर, और जितनी कल्पना का कोई अंत नहीं है, कल्पना का कोई अंत नहीं है। जितनी कल्पनाएं कर सकते हैं उतनी कल्पना करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए, और फाइनली फाइनली वो आपको मिल जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले हमने अपने बेटे की जॉब की कल्पना की थी, मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने, और हम, मेरे हस्बैंड के मुंह से ऐसे ही, मतलब उन्होंने कहा, हम लोग शाम को इवनिंग वॉक पे जाते थे और हम दोनों उस कल्पना को एक दूसरे से शेयर करते थे, दोहराते थे, ईशान की जॉब लग गई, इज डूइंग वेल, उसका सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इतना बढ़िया है, इतना खुश है, ही इज सो कॉन्फिडेंट इन हिज जॉब, मजे आ रहे हैं उसको जॉब करने में, वो आनंद ले रहा है। और मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ, उसको उसके उसके कॉलेज के पास वाला बैंक है ना, उसको वही जॉब मिली है, वो वही जा रहा है। एंड इमेजिन, उसका उसका वर्किंग प्लेस जो बैंक है उसका, वो उसके कॉलेज के एकदम पास है। ये हमारी कल्पना मात्र थी, ये हमारी कल्पना मात्र थी, और वही वही उस बच्चे ने पाया जो हमने कल्पना की। देखिए, ये कल्पना की शक्ति है, आप कितनी कल्पना कर सकते हैं, अद्भुत कल्पना कर सकते हैं, और उस कल्पना को जी लीजिए। कोई एक साथी घर में बना लीजिए, उसके साथ उस कल्पना को शेयर कीजिए, उसकी कल्पनाओं को भी उस सपने में जोड़िए। देखिए जितना, और इसमें आनंद बहुत आता है, इस क्रिया को करने में ना मजे बड़े आते हैं, आनंद बहुत आता है। नेट खोल लीजिए और देखना शुरू कर दीजिए, आप इस प्लेस पे घूम रहे हैं, इस प्लेस पे घूम रहे हैं, वाह करिए, अप्रिशिएट करिए, अरे वाह, हाँ हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ पे बाय ट्रेन जाएंगे, बाय रेल जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, बाय सी जाएंगे, हम फेरी एंजॉय करेंगे। अरे करिए, कल्पना के कोई पैसे नहीं लगने हैं, कुछ नहीं लगना, पर आपकी कल्पना, आपकी चाहत और आपका अटूट विश्वास आपको वहां तक लेकर के जाए, 100% लेकर के जाए। तो करनी शुरू कीजिए, इसे दे इसे पाए। हाँ जी, पढ़ दीजिए आगे। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गूंज, बूमरैंग या फोटोकॉपी मशीन जैसा मान लें, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए। आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है।
क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो भी फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौटकर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हूबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। तो देखिए, जो दे इसे पाए। आकर्षण का नियम दर्पण की तरह है, जो आप उसके सामने रख देंगे वही आपको मिलेगा। फोटोकॉपी मशीन है, जैसा पेज उसके अंदर डाल देंगे वो हूबहू वैसी कॉपी आपके सामने दे देगा। आकर्षण का नियम एक गूंज है, जो शब्द आप बोलेंगे वही शब्द आपके पास वापस लौट करके आएंगे। तो इसे दे, अपनी कल्पनाएं उसे दे और इसे पाले। बस इतना ही करना है। अब फोटोकॉपी मशीन में देख लीजिए, अगर आपका ओरिजिनल पेपर बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन होता है, अच्छी राइटिंग का होता है, अच्छे प्रिंट का होता है ऑलरेडी, तो उसकी कॉपी उतनी ही खूबसूरत निकलती है। दर्पण में आप जो भी रखते हैं वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। सो देना क्या है? अपनी कल्पनाएं दें और सही कल्पना दें, उचित कल्पना दें, सही सृष्टि को आग्रह दें, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके आग्रह पे काम करेगा, आपकी कल्पना पे काम करेगा और हूबहू आपको वैसा ही देगा। हाँ जी। कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। वहां पर मैं सड़क पर टहल रही थी, तभी एक महिला मेरे पास से तेजी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिस पर पेरिस की शैली में बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबोर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर गैर कानूनी यू टर्न लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतजार करते समय मेरी नजर पास की स्टोर विंडो पर पड़ी। वहां मुझे हूबहू वही स्कर्ट दिखी जिसे मैंने पेरिस की सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस स्टोर को फोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप से केवल एक ही वैसी स्कर्ट आई थी, जिसे उन्होंने विंडो डिस्प्ले पर लगा दिया था। जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की थी। जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो यह मुझे आधी कीमत पर मिल गई। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने उस स्कर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था, इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से ही रख दिया गया था। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था, मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा यह हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से यह पेरिस से ऑस्ट्रेलिया की उस उपनगरीय दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम ने अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट मुझ तक पहुंचा ही दी। यही प्रेम की चुंबकीय शक्ति है। यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण। तो देख लीजिए, कायनात आपकी तरफ झुकेगी, आपको सब कुछ देगी जिसकी आप प्रबल इच्छा करेंगे, प्रेम करेंगे। देखिए, कहाँ कहाँ पेरिस और कहाँ मेलबोर्न, और वही सेम स्कर्ट जिसके प्रति ऑथर ने अपनी प्रेम की भावनाएं दी, एप्रिसिएशन दी, लव दी, इच्छा व्यक्त करी। और देखिए उसको उसको मेलबोर्न में, और एक ही स्कर्ट। अमेजिंग, अमेजिंग। देखिए कायनात कैसे कैसे रंग दिखाती है। थिंक ऑफ इट, है कितना अमेजिंग ना। ये हमारे भी जीवन में बहुत बार हो चुका है। इसको बस एहसास में लेकर के आइए। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। उनको देखिए कि कब ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैंने किसी चीज को दिल से चाहा था, दिल से चाहा था, और वो मेरे सामने या तो उसी क्षण आ गई थी या थोड़े समय के बाद आ गई। अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है। ऐसे ही मेरे मन में सिर्फ एक छोटा सा संकल्प आया कि आज पूजा को बोलूंगी केक बनाएगी। बहुत दिन हो गए केक नहीं बनाया, बोलूंगी केक बनाएगी। अभी मैंने उसको अपने विचार भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं बोला। और मैं अगली मॉर्निंग में उठी तो
टेबल टॉप पे केक रेडी पड़ा, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब मैंने उसको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, और वो केक जो था वो टेबल टॉप पे रेडी था। सिर्फ एक भावना थी मेरी। देखिए, हमारी हमारी कल्पना शक्ति, हमारी भावनाएं ट्रेवल करती है, ट्रेवल करती है। और आज सुबह की ये बात है, आज सुबह की ये बात है, मैं किचन में थी और मैं आलू का पराठा बना रही थी, और वो आई, कहने लगी मम्मा अरे आज मैंने सोचा था मुझे आलू का पराठा खाना। देखो, ये सब सब क्या है, ये आकर्षण का नियम है। जैसा हम सोच लेते हैं, जैसे हम भावना कर लेते हैं, वो चीज हमारे सामने आ जाती है। सो इसको मतलब आप लोग छोटी छोटी चीजों में अप्लाई करना शुरू कीजिए, कल्पना कीजिए, एहसास कीजिए, वो चीज आपके सामने होगी। इवन जो हमारा फन से के सेशन चल रहे थे, वहां पर बच्चों ने ये बात हमें शेयर करी कि उन्होंने अपनी डायरी में ये लिखा था कि आज मुझे डोसा खाना है, और आज उनकी मम्मा ने डोसा बना दिया उनके लिए। देखिए, ये नियम सबकी जिंदगी में काम करता है। तो इस नियम का आप प्रयोग क्यों ना करें? तो करिए, अपने सपनों, अपने डिजायर्स को पाने के लिए कल्पना कीजिए, अच्छी भावना से, प्रेम की भावना से कल्पना कीजिए, और पेशेंट रहिए, विश्वास रखिए, आस्था रखिए। अगर आपने अनदेखे पे आस्था कर ली तो उसका पुरस्कार ये होगा कि आपको वो चीज मिल जाएगी। सो आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू मीनू, हमारे साथ इतना अच्छा अध्याय पढ़ने के लिए। थैंक यू। लव यू, लव यस। सो सृजन की प्रक्रिया शुरू कीजिए, अपनी कल्पनाएं कीजिए, अपने ड्रीम्स की बेइंतहा कल्पना कीजिए, अपनी कल्पना को अनंत तक ले जाइए, लिख लिख के कल्पना कीजिए, बिकॉज आप ही अपनी कहानी के, अपनी स्टोरी के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ आप हैं। आप जैसा चाह लेंगे, आप जैसी कल्पना कर देंगे, वैसा हो जाएगा। आप इतनी सारी मूवीज देखते हैं, वो स्टोरी क्या है, क्या है वो स्टोरीज? वो भी तो किसी की कल्पना ही है। और देखिए, वो पूरी मूवी बन के आपके सामने आ जाती है। आपको तो कितना बड़ा मौका मिला है, कितना बड़ा मौका मिला है। अपने एपिसोड लिखते चले जाइए, लिखिए अपने एपिसोड, कल्पना कीजिए उनको, जितनी खूबसूरती से कल्पना कर सकते हैं उतनी खूबसूरती से कीजिए, उसके अंदर एहसास की गहराई में जाइए। और सबसे बड़ी बात, सृजन के कार्य में खुशी और हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। जितना आप दिन में खुश रहेंगे, जॉय में रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराना, स्माइल, सी द मैजिक इन योर लाइफ, आप उतने ही मैजिक अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे। अरे मुझे आज मौका मिला है, आज मौका मिला है अपने सपनों को सजाने का। सजाइए अपने सपनों को, उसकी कल्पना में खो जाइए, अनंत तक खो जाइए। अरे मजे आ जाएंगे, इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है। करिए एक बार, करिए। चलिए इसको ऐसे ही मान लीजिए, खुश रहने के लिए कर लेते हैं, खुश रहने के लिए कल्पना की दुनिया में खो जाइए। सच में आपकी हो जाएगी वो दुनिया, सच में आपकी हो जाएगी। यस, एनी क्वेरीज? कोई क्वेरीज है? यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? मैं एक शेयर करना चाहती हूँ, मैंने शायद हाँ। पहले सेशन में भी किया हुआ है, बट नए लोगों को भी बताना चाहती हूँ हाँ कि जी। एक बार मैंने कुछ ऑनलाइन एक दुपट्टा देखा था और मुझे काफी अच्छा लगा, बट मैं किसी रीजन से उसको मतलब नहीं मैंने परचेज किया, उसकी पिक भी लेके रखी। और फिर मैंने ऑफिस में एक दिन ऐसी, मेरी एक कुलीग है जो बहुत अच्छे पहनती है कपड़े, तो मैंने उसको बोला, उसने मार्केट जाना था, कि तुम मेरे लिए ना दुपट्टा ले आना एक कोई अच्छा सा। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि वो 2 दुपट्टे लेके आई। एक तो थोड़ा सा फॉर्मल मैंने जैसा उसको कहा था वो लाई, और एक वो एक्स्ट्रा उठा के लाई जो कि सेम वही दुपट्टा था जिसकी पिक मैंने अपने पास रखी हुई थी और मैंने उसको नहीं दिखाई थी। और उसने मुझे कहा कि ये मुझे वैसे ही पसंद आ गया, तो तुमने बेशक नहीं रखना, तो मैं अपने लिए रख सकती हूँ इसको। तो मैंने उसको नहीं दिया। मैंने कहा ये मेरे से, तब उसको वो पिक दिखाई और एग्जैक्टली वो कलर तक उसका मतलब बॉर्डर का जो था वो बिल्कुल सेम कलर था।
आई थिंक निधीश इस वक्त सेशन में है, उसको ये बात पता भी है, मतलब वो मेरी बात बता सकती है कि ये Yes. वो मधुबनी वाला दुपट्टा था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही था। एग्जैक्टली वही। वो पिक भी मेरे पास थी और उसको मैंने नहीं दिखाई, और वो दुपट्टा कहती है ये लास्ट दुपट्टा था, मुझे इतना पसंद आया, उसने दे दिया शॉपकीपर ने कि अच्छा ले जाओ, आप एक ही है बस, ये और है भी नहीं। तो देख लीजिए, आपने आपने अपनी भावनाओं से, जैसे 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 रोंडा बर्ड ने अपने लिए स्कर्ट अट्रैक्ट कर ली, आपने मैंने वो दुपट्टा अट्रैक्ट किया। ब्यूटीफुल। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी जिंदगी में काम करता है। तो बस कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, दिल से चाहिए यार ये चीज मुझे चाहिए, चाहिए। और जब कल्पना कर लो ना, सारी रिसीव कर लिया, दिल खुश हो गया, पता है कल्पना किस एंड तक ले जानी है? जब मेरा दिल तृप्त हो जाए, अरे भाई ये चीज तो मुझे मिल गई, दुपट्टा ओढ़ के देखो, अरे वाह, शीशे में देखो क्या लग रही हूँ मैं दुपट्टा पहनकर, अरे क्या मेरे अटायर के साथ जा रहा है, मजे आ गया, अमेजिंग अमेजिंग, अरे दिल खुश हो गया। समझो समझो आपका सृजन का कार्य वहां पूरा हो गया। एंड सरेंडर इट टू द यूनिवर्स, और यूनिवर्स को वो सरेंडर कर, क्योंकि जितना हम सरेंडर करते हैं उतना हम पाते हैं। यस, वॉइस क्रैक हो रही है, कौन बोल रहे हैं? यस, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, मैं सुन नहीं पा रही आपको। कुछ ना कुछ आ जाती है दिमाग में चीजें, थोड़ा सा सॉरी, प्लीज या तो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, सो सृजन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हाँ, और बड़े प्यार से करना, बड़े प्यार से करना, क्योंकि जितना आप इसमें प्यार भर देंगे, जितना प्यार भर देंगे, आप मैग्नेट बनते चले जाएंगे। अपने आप चीजें आपकी तरफ, आपकी तरफ, आपकी तरफ, आपकी तरफ आती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी। हाँ, और जब आपको लग रहा है नेगेटिव सोच रहे हो, तो अपने आप को, तभी मैंने कहा इस कार्य के लिए आपको पहले अपने आप को हैप्पीनेस के जोन में लेकर के जाना है। जब अपने सपनों की कल्पना करने बैठो ना, उससे पहले 10-12 ग्रेटिट्यूड जरूर लिख दो, क्योंकि जब हम उससे पहले अपने पास चीजें जो है उनके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं ना, तो हमारा एक ऑरा बन जाता है, हमारा एक ऑरा बन जाता है। उसके बाद अपने ड्रीम की कल्पना, आप काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अपने सपने की वीडियो चलाना शुरू कर दो, साथ साथ अपने सपने की एक बार वीडियो बना लो, स्पष्ट आग्रह बना लो, और उस वीडियो को चलाना शुरू कर, देखना अमेजिंग अमेजिंग हो जाए, सच में अमेजिंग हो जाए। ओके, अगर नकारात्मक विचार अभी भी किसी के मन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने शूटर शिफ्टर अभी और इस्तेमाल करने हैं। सो अपने शूटर शिफ्टर इस्तेमाल करके अपने आप को दिन में मैक्सिमम टाइम सकारात्मक जोन में रखिए। 51% तराजू को बेहतरीन की तरफ झुका दीजिए। जिस दिन आपको लगे कि आपका तराजू 51% बेहतरीन की तरफ झुक रहा है, झुक गया है, स्टार्ट ड्रीमिंग, अपने ड्रीम्स शुरू कीजिए। ओके, बस देखिए हो जाएगा, और शिद्दत से चाह लीजिए, शिद्दत से चाहिए हर चीज। यस, एनी क्वेश्चन? कुछ और पूछना चाह रहे हैं? एनी अदर शेयरिंग? यस, ओके, चलिए आराम से बैठते हैं। लेट्स विजुअलाइज आवर ड्रीम, अपने सपने विजुअलाइज करते हैं। सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, अपने सपने पूरे करने जा रहे हैं। अरे वाह, खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और जीवनदायिनी वायु का शुक्राना अदा कीजिए।
आपको पल पल क्षण क्षण जीवित रख रही है। और बाहर जाती वायु का भी आभार व्यक्त कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेकर जाए। मस्तिष्क से सारी नकारात्मकता को बाहर लेकर जाए। कुछ पल अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। अपनी प्रत्येक श्वास का स्वागत कीजिए। बाहर जाने वाली श्वास का आभार व्यक्त कीजिए। अपनी जिंदगी के तीन तीन खूबसूरत पल सोचिए। वो पल जिस पल में आप अनंत खुश थे। अपने जीवन के पहले पल को सोचिए, जब आप छोटे बच्चे थे। उस समय के किसी पल को सोचिए। आपका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। आपको किसी ने बहुत अच्छी गिफ्ट दी थी। आपका पहला टॉय मिला था आपको। आपकी डॉल, आपका एरोप्लेन, आपकी गाड़ी, और आप उसको देख के फूले नहीं समाये। या कोई बढ़िया सी ड्रेस आपकी मम्मा ने दी थी, या आपकी मम्मा ने बोला था, वाह माय स्वीट डॉल, माय स्वीट बेबी, कितना क्यूट लग रहा है ड्रेस में, और आप खुशी से फूले नहीं समाये। अपने आनंद के उस पल को याद कीजिए और उस पल के लिए आभार व्यक्त कीजिए। उस खुशी भरे पल के लिए आभार व्यक्त कीजिए। अपने जीवन के दूसरे पल को सोचिए। दूसरा मधुर पल, खुशियों से भरा पल। अनंत खुश थे। आपको स्कूल में कोई मेडल मिला था, कोई रेस जीती थी आपने, कोई स्टेज पे नृत्य किया था, कोई स्टेज पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, कोई मेडल मिला था, कोई ट्रॉफी मिली थी। अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करने आप कहीं बाहर गए थे, और आपने बहुत सारे दिन जॉय और हैप्पीनेस में एक साथ बिताए। उस पल को याद कीजिए। आपके जीवन का खूबसूरत पल, जब आप खुशियों की ऊंचाइयों पर थे। आपका हर सेल नृत्य कर रहा था। उस पल को सोचिए और उस पल के लिए आभार व्यक्त कीजिए। अपने जीवन के तीसरे महत्वपूर्ण खुशी के पल को विजुअलाइज कीजिए, जब आप बहुत खुश थे। हो सकता है आपकी जिस दिन नौकरी लगी, उस दिन आप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जॉब में आपको किसी ने रिकॉग्निशन दी, आप फूले नहीं समा रहे थे। आपकी शादी का दिन, अरे क्या मजेदार दिन था। कितनी खुश थी मैं। अपने उस पल को याद कीजिए। क्या पहना था आपने, उस ड्रेस को याद कीजिए। कौन कौन आए थे, कौन कौन लोग आपको बधाइयां दे रहे थे, कौन कौन से लोग आपकी शादी में एंजॉय कर रहे थे। आप कितने आनंदित थे। या अपने हनीमून के पल को याद कीजिए। आपके बच्चे के आने का, आपके बच्चे की पहली आहट, आपके बच्चे का पहला स्वर, माँ, उस आनंद के पल में खो जाए।
और उन आनंद के पलों के लिए शुक्राना अदा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रह्मांड, मुझे इतने सारे आनंद के पलों को देने के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना। और अब अपने सपने के बारे में सोचिए, आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी डिजायर के बारे में सोचिए। क्या डिजायर है आप, उसकी आनंद कल्पना कीजिए। गाड़ी चाहिए, गाड़ी की कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए, गाड़ी के रंग का महसूस कीजिए, उसके कलर को महसूस कीजिए, उसके अंदर लगे फर्निशिंग को महसूस कीजिए, नई गाड़ी की स्मेल को देखिए, महसूस कीजिए उस स्मेल को। स्वयं को अपने बच्चों परिवार के साथ उस गाड़ी में घूमते जाते महसूस कीजिए। अनंत कल्पना कीजिए, जितनी कल्पना आप कर सकते हैं। घर लेना चाहते हैं, घर की कल्पना कीजिए। कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, उस एडमिशन की कल्पना कीजिए। कोई नौकरी पाना चाहते हैं, उस नौकरी की कल्पना कीजिए। कोई स्किल लेना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, कवि बनना चाहते हैं, नाटककार बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, कल्पना कीजिए कि आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है। Millions and millions people are appreciating your book. They are reading your book. All are gaining so much knowledge from your book. बस कल्पना कीजिए, एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। Wow, wow. Your dream is in front of you. आपका स्वप्न आपके सामने है। आपकी प्रिय गाड़ी, आपकी प्रिय साड़ी, आपका प्रिय घर, आपकी प्रिय बुक, आपकी प्रिय हॉबीज, एवरीथिंग जो आपने कल्पना की वो सब आपके सामने। एंड सेलिब्रेट एंड से वाओ, वाओ, clap, clap, wow, I got it, I got it. Thank you, thank you, thank you, universe. किसको बता रहे हैं कि आपका आज सपना पूरा हुआ? क्या कर रहे हैं? उसको कुछ खिला रहे हैं मीठा, उसकी जफ्फी ले रहे हैं, खुशी से जंप कर रहे हैं। वाओ, मेरा सपना पूरा हो गया। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अपने दोनों हाथ अबंडेंस के लिए ब्रह्मांड की ओर उठा दीजिए और उस ब्रह्मांड का शुक्राना अदा करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me my desires, for fulfilling my desires and dreams, for giving me abundance of happiness, wealth, health, peace, love, bliss, happiness. I am so blessed. I am so blessed. I am so सारी सृष्टि के लिए दुआएं दीजिए। ये सब सुखी हो, कोई ना हो दुखाए, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडार। सब अपने सब स्वप्न संपूर्ण करें, सबको अपने स्वप्न मिले। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
मुस्कुराते मुस्कुराते एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते उसको जाने दीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं। Love you all. Abundance of love. Thank you, thank you, thank you all for attending this powerful, magical session. Someone wants to share something? कुछ शेयर करना चाहते हैं? मैम सारे सपनों का वीडियो प्ले हो गया इस जी? मेडिटेशन में। सारे ड्रीम्स का वीडियो प्ले हो गया इस मेडिटेशन में। सब कुछ मैं स्पष्ट देख पा रही थी। Wow, beautiful, beautiful. So surrender it to God. हाँ, भगवान को surrender कर दीजिए। थैंक यू मैम। सपना लिख रही है, amazing. Wow. Lovely, lovely. So सब लोग खुश रहिए। आपका खुश रहना आपको आपके सपनों तक पहुंचा देगा। So be happy, always happy. अपने मूड को हमेशा अप रखना है। अपने तराजू के कांटे को 51% बेहतरीन की तरफ सुबह उठते ही झुका देना है। नो कंप्लेंट है, ना सुनूंगी बुरा ना बोलूंगी बुरा, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। सच हुए सपने तेरे झूम ले वो मन में। चलिए अपने सपने पूरे कीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू। Thank you. Love you, ma'am. थैंक यू मैम। लव यू। So we थैंक will यू मैम। लव यू मैम। yes, love you all, love you all. Stay blessed, stay happy. Love you, ma'am. Love you, love you. So we'll meet tomorrow at the same time with another powerful session. Love you all. Stay happy.